ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से मुकाशफा, उसका चौथा बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने बेशतर नरसिंगी की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बिलोर की मानिंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिंद है। इन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कुद्दूस कद्दूस कद्दूस, खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो 4 जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। आमीन।